कायद आज़म यूनिवर्सिटी के एक मौर्रिख हैं, शोबा तारीख़ से वाबस्ता हैं, प्रोफेसर इल्हान नियाज़ साहब। इल्हान नियाज़ साहब को शायद आपने डॉन के एडिटोरियल पेज पे भी अक्सर पढ़ा हो, जो उनके तज्ज़िये होते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। 3 किताबें आपकी हैं। मुझे लग रहा है कि आपका जो ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन तो मैं गलत कह रहा हूँ, जो वो बुनियादी तौर पे जो तवज्जो है वो है द कल्चर ऑफ पावर, वेदर इट इज़ इन द सब कॉन्टिनेंट, इन पाकिस्तान और इन यूरेशियन रीजन। इस पे आपने, ज़ाहिर है आपकी 3 तसानीफ़ भी हैं। तो आपका जो थीसिस मैंने पढ़ा इन द जिस्ट, वो ये है कि 47 के बाद भारत और पाकिस्तान बिलखुसूस इनकी जो अशराफिया थी वो एक डिल्यूजनल, आर्बिट्रेरी, इडियोक्रेटिक जहनियत के साथ जब उसने हुकूमत की, तो आज तक अब ऐसी शक्ल बन गई है कि जैसे रियासत उनके मालिक हम नहीं हैं, बल्कि वो रियासत के मालिक हैं और वो उसे एक जागीर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और आज 14 अगस्त भी है, तो क्या करें? मतलब इस, अगर ऐसा ही है जैसा कि आपने साबित करने की कोशिश की है, तो इसको कैसे बदलें, क्या करें? देखें, बात तो ये होती है कि कोई भी मुल्क जो है वो जादू से किसी और चीज में तो नहीं तब्दील हो सकता। पाकिस्तान जो है जैसा भी है, अगर उसने बेहतर होना है या बिगड़ना है, तो वो अपना ही जो है बेहतर वर्जन बन सकता है या उससे जो है बुरा वर्जन बन सकता है। तो 1-2 चीजें जो ऑब्वियसली जो आपकी जो अशराफ है उसके ऊपर जो बोझ है वो ये है कि उनको थोड़ा सा समझना चाहिए कि अगर हमने ये रियासत जो है चलानी है, जदीद दौर में बाकी दुनिया का मुकाबला भी करना है और अपनी आवाम की थोड़ी बहुत जो है खुशहाली का भी ख्याल करना है, तो वो किस बेसिस पर जो है हुक्मरानी करें। सो आई थिंक यहाँ पर एक जो बहुत बड़ा मसला है वो यही है कि आपकी जो रूलिंग एलीट है वो इन चीज़ों से कोई ख़ास इंटरेस्टेड नहीं होती, वो कोई उनकी दिलचस्पी नहीं होती इन चीज़ों में। आप बातें करें कि जी तालीम की या सेहत की या किसी भी शोबे की जिससे जो है आवाम का फ़ायदा हो सकता है, तो बिल्कुल आपकी जो अशराफिया जो है वो सो जाती है, उसको कोई इस पर इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, अगर आप और चीज़ों की बात करें कि जी लोन कैसे लेकर आना है IMF से या हथियार किसे खरीदने हैं, तो ये तो हम सब जानते हैं कि अशराफिया को क्यों इंटरेस्ट होगा जब वो एक दीवार, 4 दीवारी बना के आराम से रह रही है। मुझे कोई ऐसी मिसाल चाहिए, हम जो कहते हैं ना कि अशराफिया ये करे, और अगर अशराफिया को दर्द, पहली बात है कि अशराफिया को दर्द ही क्यों हो, कोई ऐसी मिसाल है दुनिया में कि वहां की अशराफिया को दर्द था तो उसने मुल्क देखें, अगर आप ये बात करते हैं कि अवाम की खुशहाली की अगर आप लेट से आप बात कर रहे हैं, तो आपके सामने पिछले कोई 30-40 सालों में जो बहुत बड़ी मिसाल है वो चीन की है, जहां पर बेशक एक जो है डिक्टेटरशिप है, कम्युनिस्ट पार्टी का 1 पार्टी सिस्टम है, मगर उन्होंने अपनी जो अवाम है उसके जो सब्सटेंटिव राइट्स हैं, उसकी जो खुशहाली है और जो उनकी सनती इनकलाब है चीन का, वो वहां पर सारा कुछ वो लेकर आए हैं आपके आंखों के सामने पिछले 40-50 सालों में। सो द थिंग इज कि ये इशू शायद इतना नहीं होता कि आपके यहाँ मुल्क में किस किस्म का फॉर्मल सिस्टम है या फॉर्मल सिस्टम नहीं है, हालांकि उसकी भी एक अपनी अहमियत होती है। बात ही होती है कि आपके यहाँ जो भी रूलिंग एलीट है, जो भी तबका है जिसके पास ये इख्तियार है, क्या वो इस काबिल है और क्या वो समझने के काबिल है कि हमने आगे जाकर क्या करना है। हमारी बदकिस्मती ये है कि डजंट रियली मेक अ डिफरेंस कि आप जो है यानी कि सोशलिज्म लेकर आ जाए, इस्लामाइजेशन लेकर आ जाएं, आप डेमोक्रेसी लेकर आ जाएं, मिलिट्री रूल लेकर आ जाएं, एंड में आपके पास जो है वही जो है अंडर परफॉर्मेंस ही आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाह रहा हूँ कि आज का दिन बाहर जिस तरह से सेलिब्रेट हो रहा है, हम हर साल देखते हैं कि ये जो नौजवान की हम बात करते हैं वो मोटरसाइकिलों पे बाहर घूम रहे हैं, फैमिलीज़ घूम रही हैं, पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं, खुश हैं, ट्रैफिक के जो रूल्स हैं वो तोड़ रहे हैं।
ये हम हर साल देखते हैं कि यौम आज़ादी जो है हमारी कौम, हमारा आम आदमी, हमारे आम लोग इस तरह से मनाते हैं। बेशक टीवी चैनलों पे और ड्राइंग रूम्स में हम दानिशवराना गुफ्तगू करें और रिफ्लेक्शन करें, लेकिन कौम के लिए ये एक सेलिब्रेशन का दिन है। वो कहते हैं कि जी ये एक दिन जो है ये हमारा है और इस दिन हम जो चाहेंगे हम करेंगे, अपना दिल खोल के करेंगे। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि हमारा आपका ख्याल ये होता है कि ये तो अवाम वो है जो पिसी हुई है, ये तो एक्सप्लॉइट हुई है, इसके साथ तो ज्यादती हुई है, ये करप्शन का शिकार है, फिर सबसे ज्यादा खुश होके बाहर निकल के यौम आज़ादी ये कैसे मनाते हैं? जी देखिए, ये तो आई थिंक आपको तकरीबन हर मुल्क में ये चीज आपको नजर आएगी कि जिनके पास एक्चुअली कम है, जिनके पास इतनी सहूलियात नहीं है, वो अपने मुल्क से, अपनी जमीन से शायद ज्यादा प्यार करते हैं उस बनिस्बत उनके जिनके पास तमाम सहूलियात हैं, जिनके पास मोबिलिटी जी है, जिनके पास बड़े ज्यादा ऑप्शंस भी हैं दुनिया में बढ़ने के और आगे जाने के। तो आपको ये चीज एक लिहाज से एक सॉर्ट ऑफ पैराडॉक्स होता है नेशनलिज्म का, कि किसी भी नेशनलिस्टिक सोसाइटी में जो इलीट होती है वो नेशनलिज्म को एक्सप्लॉइट करती है अपनी जो है पावर को मेंटेन करने के लिए, और जो उस मुल्क की जो अवाम होती है वो एक्चुअली उस नेशनलिज्म के नशे में आकर, आप समझ लें, उस मुल्क की इंटरेस्ट के लिए, डिफेंस के लिए, बाकी चीजों के लिए लड़ने मरने तक तैयार भी हो जाती है। एक ब्रेक लेंगे फिर हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। इस दफ़ा हमने देखा कि ये मई में जो भारत पाकिस्तान की हॉस्टिलिटीज़ हुई और उसके बाद हमने यहाँ पे महसूस किया, दुनिया ने भी रिकग्नाइज़ किया कि हम अस्करी लिहाज से हम थोड़ा सा हमने अच्छा परफॉर्म किया, डिप्लोमेटिकली किया, इकोनॉमिकली भी हम कहें डिफ़ॉल्ट करने वाले थे, अब हम थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रहे हैं। तो इस दफ़ा थोड़ा सरकारी सतह पे लगा कि जोश व खरोश ज़्यादा है कि हम ज़रा बढ़ चढ़ के सेलिब्रेट करें। 7 दिन की बजाय 14 दिन की। हाँ, 14 दिन की। हाँ, इस दफ़ा तो 1 अगस्त से जो है इंस्ट्रक्शंस थे कि आप इसको भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट करें। तो आपको लगता है कि ये जो सेंटिमेंट है सरकार का, ये लोगों में भी उसी हद तक वैसे ही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हम इतने गए गुजरे नहीं है जैसे हम समझते हैं, बल्कि एक्चुअली वी कैन परफॉर्म? नहीं, देखें, जो मई में हिंदुस्तान के साथ 4 दिन की जंग कह लें उसको हुई थी, तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उम्मीद से बहुत बेहतर परफॉर्म किया, और जो हिंदुस्तानी थे वो शायद इस उम्मीद से पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे कि हम तो बेसिकली पाकिस्तान को उस तरीके से जो है ट्रीट करेंगे जिस तरीके से इजरायली जो है लबनान को या शाम को या इराक को या ईरान को ट्रीट करते हैं, और ऊपर से जो है उनका नुकसान भी बहुत ज्यादा हो गया। एंड अगेन इट्स नॉट सिंपली अ क्वेश्चन के उनके जो है आपने राफेल गिरा दिए, उनकी जो एक पूरी दुनिया में परसेप्शन थी कि हिंदुस्तान जो है इस खित्ते का चौधरी बनने जा रहा है और उसको कोई रोकने वाला नहीं है, तो पाकिस्तान ने ये दिखा दिया पूरी दुनिया को कि एक्चुअली दैट इज नॉट द केस, कि हिंदुस्तान का चले जो भी उनका बड़ा इकोनॉमिक प्रोफाइल है और बाकी चीजें हैं, द फैक्ट इज कि जहां तक हार्ड पावर की बात है, जहां तक मिलिट्री पावर की बात है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है वो बेसिकली उनका बराबर का हिसाब है। और क्योंकि पाकिस्तान इतना छोटा मुल्क है हिंदुस्तान के बनिस्बत, यानी कि आप जो है यानी कि उत्तर प्रदेश से छोटे हैं जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, सो इससे भी आपको जो है बहुत ज्यादा जो है पूरी दुनिया में आपकी वाह हो गई है इस चीज की वजह से, और उल्टा जो है पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की तनकीद हो रही है कि वही लोग जो पिछले 20-30 साल से ये चूरन बेचते थे कि हिंदुस्तान राइजिंग पावर है, चीन का मुकाबला करेगा, अब सडनली उनको जो है ये एहसास हो रहा है कि भाईजान अगर हिंदुस्तानी जो है वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते तो उन्होंने चीन के साथ जाके क्या करना है। तो ये तो ऑब्वियसली एक उनकी बोगस सी नैरेटिव थी अपने हार्ड पावर के बारे में, अपनी राइजिंग स्टेटस के बारे में, जो बहुत ही जो है ब्रूटली और एफिशिएंटली पाकिस्तान ने एक्सपोज की। और अगेन क्योंकि आप अंडरडॉग हैं, तो आपके लिए इतनी बड़ी पावर के साथ लड़ाई करके सिंपली ड्रॉ भी करना एक लिहाज से विक्ट्री है। बिल्कुल ठीक है। सो आई थिंक दैट इज परफेक्टली जस्टिफाइड। हम यौम आज़ादी ज्यादा कॉन्फिडेंस से मना रहे हैं,
इन लाइट ऑफ के पिछले चंद महीनों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, कॉन्फिडेंस तो अपनी जगह, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हमने ये देखा है 78 साल में 2-3 मौके ऐसे आए हैं कि जब कौम हर चीज़ करने को तैयार थी, लेकिन हमने उस कॉन्फिडेंस से कोई काम ही नहीं लिया। मसलन 60, मेरे बुजुर्ग बताते हैं कि 65 के वॉर के बाद भी कुछ इसी तरह का कॉन्फिडेंस आया था कौम में। फिर 71 के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत आई तो उसने पहली तकरीर में जिस तरह जोड़ने की कोशिश की पाकिस्तानियों को, उसमें किसी हद तक वो थोड़े अरसे के लिए कामयाब हुए। उस जोश को हम काम में नहीं ला सके। अब ये जो मई का हम कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, यकीनन जोश है, लेकिन होता ये है कि कोई हम ऐसा डैम नहीं बनाते कि जिसमें इस जोश को इकट्ठा करके इसको तवानाई में तब्दील कर सकें। तो आपको लग रहा है कि ये मौका भी इसी तरह ज़ाया हो जाएगा जैसे पहले मौके ज़ाया हो गए? देखें, अगर आप तारीख को देखें तो पाकिस्तान की ये हमेशा एक खुशकिस्मती रही है कि आपको बार बार मौके इस तरह के मिले हैं अपने आप को री इन्वेंट करने के और रिन्यू करने के। और उसके साथ साथ बदकिस्मती भी रही है कि आपकी जो रूलिंग एलीट है वो इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठा सकी। तो मुझे याद है कि फॉर एग्जांपल जब मैं स्टूडेंट था तो पाकिस्तान ने जो है अपने एटॉमिक टेस्ट्स किए थे और कुछ देर तक हमारा ये ख्याल था कि ये एक ऐसी चीज है कि पूरे मुल्क को इकट्ठा होना होगा और आगे बढ़ना होगा। बट विद इन मैटर ऑफ अ फ्यू मंथ्स वो जो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट थी वो खत्म हो गई और वही जो चीजें जो थी जो हमारे सियासत को और वहशत को खराब करती हैं वो सामने आई और इवेंचुअली कू हो गया। सो आई थिंक कि हिस्ट्री इज इन अ वे काइंड टू पाकिस्तान, इट कीप्स गिविंग यू चांसेस and Pakistanis are very unkind to history that we keep giving them up. प्रोफेसर इल्हान नियाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सिलसिले में आपने हमारा साथ